नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज की बड़ी खबर, जैसे कि सुबह जैसे ही कोर्ट खुले, मनीष सिसोदिया को जो दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की थी, उसको सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया ने चुनौती दी थी। वैसे तो मनीष सिसोदिया जो है वो पिछले 17 महीने से लगातार जो है वो जमानत याचिकाएं कोर्ट में लगाते जा रहे हैं, लेकिन इस बार आज जो है वो उनको बड़ी कामयाबी मिली। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी। हो सकता है मनीष सिसोदिया शाम तक जो है वो तिहाड़ जेल से बाहर आ जाए। तो एक तरीके से अगर हम देखें तो मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी दोनों के लिए ये बहुत बड़ी एक राहत की खबर है। हालांकि इसको जो है वो एक मुद्दा बनाने की कोशिश आम आदमी पार्टी जरूर करेगी, लेकिन इसमें हमें ये भी जानना जरूरी है कि कोर्ट ने जो जमानत दी है वो कुछ शर्तों के आधार पर दी है। और शर्तें कौन सी है? शर्तें हैं, मनीष सिसोदिया को पासपोर्ट जो है वो जमा कराना होगा, वो देश छोड़कर बाहर नहीं जा सकते। दूसरा, हर सप्ताह उनको जो है वो पुलिस थाने में हाजिरी लगानी पड़ेगी। 10 लाख रुपए के निजी मुचलके के ऊपर उनको जो उस मनीष सिसोदिया को जमानत मिली है। तो मोटे तौर से अगर हम देखें तो मनीष सिसोदिया को बहुत, जिसको हम कहें कि सख्त शर्तों के साथ जमानत मिली है। तो इससे अगर हम ये कहें कि कोर्ट में उनकी जो है वो इस केस को लेके बहुत बड़ी जीत हुई है, तो ये कहना तो बिल्कुल जो है वो गलत है। लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति को अगर किसी आरोप में अगर वो जेल में चला जाता है और उसको जमानत मिल जाती है, तो उसके बाद में बहुत कम केसेस हमने ऐसे देखे हैं जिसमें उस व्यक्ति को जो है वापस जेल जाना जो है वो बिल्कुल आसान हो या बहुत जल्दी वो वापस जेल गया हो। ऐसे देखने का अभी तक जो है वो नहीं मिला है। तो इस मामले में भी 17 महीने से 28 फरवरी 2023 को मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था और उसके बाद में मनीष सिसोदिया तब से जो है वो अब तक जेल में ही थे। हालांकि बीच बीच में उनको पैरोल जरूर दी गई थी उनके पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत क्यों दी? तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के अगर हम ऑर्डर की बात करें या टिप्पणी की बात करें तो जमानत जो है वो सेक्शन 21, जो किसी भी व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसको लेकर ध्यान में रखा जाता है कि कहीं उस व्यक्ति को, क्योंकि पिछले अगर 17 महीने की हम बात करें तो 17 महीने में इनका जो केस था उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। इस तरह की जो टिप्पणी है वो कोर्ट ने की है, क्योंकि ईडी ने जो है वो जल्दबाजी नहीं दिखाई, या हम कहें ईडी का भी अगर हम पक्ष रखें तो ईडी जो है वो लगातार अपनी दलीलें पेश कर रहा था कि आम आदमी पार्टी के सभी जो नेता है, चाहे वो संजय सिंह हो, चाहे फिर मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, ये बारी बारी से जो है वो कोर्ट में याचिकाएं लगाते हैं, इसलिए उनको जवाब दाखिल करने में या ट्रायल शुरू करने में देरी हो रही है। खैर, उसका फ़ायदा किसी को भी हो, जमानत जो है वो मिल चुकी है। संजय सिंह का जो है वो ट्वीट आ भी गया है, लेकिन उन्होंने एक बात और बोली है कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी को क्या वो 17 महीने के मनीष सिसोदिया का हिसाब किताब कर पाएंगे? ये जो है वो अपने आप में एक बड़ा सवाल होता है इंडियन, स्पेशली अगर हम बात करें तो इंडियन जुडिशरी सिस्टम में, कि एक व्यक्ति जो है वो 2 साल 3 साल 4 साल जो है वो जेल में रहता है और उसके बाद में अगर उसके ऊपर आरोप सिद्ध नहीं हो पाते हैं तो फिर ये जो है वो किसकी जिम्मेदारी है कि उसके जो 2 साल 3 साल या 4 साल जो खराब हो गए उसको लेकर। दूसरा, ये भी एक जो है वो इंडियन जुडिशरी सिस्टम की चिंता का विषय है कि इसी तरीके के 17 महीने तक क्या कोर्ट को, जब हम बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की, तो लगातार जो है वो गिरफ्तारी को चुनौती दी गई थी, लेकिन गिरफ्तारी को चुनौती देने के बाद में कोर्ट की एक टिप्पणी जो बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, महत्वपूर्ण होती है, वो है कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, इनको अरेस्ट करने के, गिरफ्तार करने के लिए ईडी के पास पर्याप्त साक्ष्य और सबूत थे। तो जब ईडी के पास पर्याप्त साक्ष्य और सबूत जब मौजूद है, तो फिर क्या इस कंडीशन में किसी भी अपराधी को या किसी भी आरोपी को क्या जमानत दिया जाना चाहिए, या फिर जो कानून जो बने हुए हैं क्या उनमें संशोधन होना चाहिए? ये एक जो है वो बड़ा चिंता का विषय है। और ऐसा इसलिए क्योंकि हमने देखा चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव जो आरोपी नहीं अब अपराधी बन चुके हैं, उनको सज़ा हो चुकी है, वो आजीवन कारावास जो है उनको मिला हुआ है। लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि जब से इंडिया गठबंधन की मीटिंग शुरू हुई है, मेडिकल के आधार पे उन्होंने पैरोल ले रखी है, वो लगातार स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए बाहर है
और लगातार वो रैलियों में भी देखे जाते हैं। तो क्या ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट को क्या स्वतः संज्ञान नहीं लेना चाहिए कि उक्त व्यक्ति जो राजनीति में सक्रिय है, रैलियों में भाग ले रहा है, स्पीच दे रहा है, क्या वो मेडिकल बेस के आधार पे जो है वो बाहर रहना चाहिए? तो ऐसी स्थिति में ऐसे एक नहीं बहुत सारे उदाहरण जो है वो हमें देखने को मिलेंगे। फिर चाहे राम रहीम के केस में हो जो आजीवन कारावास उनको मिला हुआ है, और वो भी जो है वो लगातार इस बार जो थोड़ा-सा है जो कोर्ट ने उनको पैरोल नहीं दी, बाकी वो भी जो है वो लगातार उनको पैरोल मिलती रहती है। तो ये कहीं न कहीं जो है वो हमारी न्याय प्रक्रिया जो है उसको, या हम कहें कि उसके ऊपर जो है वो शंका और सवाल दोनों खड़े करता है। अब आम आदमी पार्टी में जहाँ एक ओर खुशी है, वहीं दूसरी ओर आपको पता होगा आज ही के दिन 9 अगस्त जो है वो तारीख मुकर्रर की है सुल्तानपुर कोर्ट ने। सुल्तानपुर कोर्ट जहाँ पे संजय सिंह को जो है वो 1.5 माह की सज़ा हुई है। मामला जो है वो आज का नहीं है, मामला जो है वो 23 साल पुराना है, और उस वक्त आम आदमी पार्टी का जन्म भी नहीं हुआ था। समाजवादी पार्टी के विधायक के साथ बिजली कटौती की समस्याओं को लेकर संजय सिंह और बाकी जो और लोग जो इसमें आरोपी बनाए गए हैं उन सभी ने जो है वो धरना प्रदर्शन किया था, और उसको लेके कोर्ट ने उनको सज़ा सुनाई थी, और अभी तक उस मामले में उस फैसले पे जो है वो रोक नहीं लगी है। तो ऐसी स्थिति में संजय सिंह का आज जो है वो जेल जाना तय है, उनको सरेंडर करना ही पड़ेगा। तो जहां आम आदमी पार्टी जो है वो एक के बाद ऐसा लगता है जैसे एक नेता बाहर आ रहे हैं तो दूसरा नेता जो है वो अंदर जा रहे हैं। इससे पहले संजय सिंह को जमानत मिल गई थी 4 महीने जो है वो जेल में रहने के बाद में, और अब जो है वो संजय सिंह वापस जा रहे हैं, और आज ही के दिन जो है वो मनीष सिसोदिया बाहर आएंगे। तो आम आदमी पार्टी के लिए जहां एक और झटका है, वहां दूसरी तरफ जो है वो थोड़ी सी खुशी भी है। बीच में जो है वो कुछ पलों के लिए खुशी अरविंद केजरीवाल को भी दी थी। आपको पता होगा बिना मांगे जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम राहत दे दी थी। 21 दिन वो बाहर रहे, बीमारी का हवाला भी दिया उन्होंने, लेकिन वो वापस जो है वो 2 जून को उनको अंदर जाना ही पड़ा। फिर उसके बाद में जिस तरीके से वेकेशनल बेंच की जज न्याय बिंदु ने जमानत दी, और उसके बाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने वापस उसके ऊपर जो है वो स्टे लगा दिया, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने वापस अंतरिम राहत देने की कोशिश की, लेकिन सीबीआई के केस में वो अंदर है। तो आम आदमी पार्टी जैसे ऐसे लगता है कि आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली में जो है वो एक स्पेशल कोर्ट जो है वो बना देना चाहिए, जिसमें आम आदमी पार्टी के ही नेताओं की जो है वो लगातार सुनवाई हो सके। क्योंकि एक के बाद एक विभव कुमार जिस तरीके की कोर्ट ने जो है वो टिप्पणी की सीएम हाउस को लेके, स्पेशली कि शीशमहल जो है वो दिल्ली सीएम हाउस जो है वो क्या वो गुंडों के लिए बना हुआ है, या गुंडे जो है वो उसमें क्या कर रहे थे, इस तरह की टिप्पणी करना ये बड़ी जो है वो आम आदमी पार्टी के लिए शर्मनाक बात है। और फिर उसमें दिल्ली की जो चार्जशीट जो दिल्ली पुलिस ने पेश की है, उसमें सीधे तौर पे ये मानना कि उस वक्त विभव कुमार के साथ में अरविंद केजरीवाल भी मौजूद थे। तो एक और नया मामला, एक और नया चैप्टर जो है वो आम आदमी पार्टी के लिए खुलने वाला है। तो लड़ाई जो है वो राजनीतिक गलियारों में जो है वो बड़ी, जिसको कहें कि हम आसान होने वाली थी, ये आसान होने वाली नहीं है। आने वाले दिनों में इस पे जो है वो राजनीति और ज़्यादा गंभीर होती चली जाएगी, और ज़्यादा शोर शराबा जो है वो हमें देखने को मिलेगा, आरोप प्रत्यारोप लगेंगे। लेकिन इन आरोप प्रत्यारोपों में एक बात सबसे बड़ी बात है कि जब कोर्ट एक बार ये मान लेता है कि गिरफ्तार करने के लिए या ईडी के पास जो है वो साक्ष्य और सबूत मौजूद है, तो फिर ऐसी कौन सी मजबूरी जो है वो कोर्ट में बनती है, या ऐसे कौन से नियम जो है जिनमें संशोधन की ज़रूरत है कि एक अपराधी जो है जिसको कोर्ट ये मान चुका है कि उनके खिलाफ जो है वो सबूत और साक्ष्य मौजूद है, तो फिर उनको जमानत किस आधार पे मिल जाती है। और इसमें सबसे बड़ा संकेत, क्योंकि उस वक्त आबकारी विभाग के जो मंत्री थे वो मनीष सिसोदिया थे, तो जब शराब मंत्री को इस पूरे मामले में 17 महीने के बाद में जमानत मिल गई, तो आप मान के चलिए कि सुप्रीम कोर्ट का ये साफ संकेत है कोर्ट का कि आने वाले दिनों में वो अरविंद केजरीवाल को भी जमानत देंगे। क्योंकि अरविंद केजरीवाल के कहीं सिग्नेचर नहीं है, कहीं उनकी जो है वो, इसमें आपने देखा होगा जिस तरीके की उन्होंने पहले दलीलें भी दी थी, क्योंकि मनीष सिसोदिया सीधे विभाग उनके पास था, नई नीति जो है वो उनके अंडर में या अंडरटेकिंग में बनाई गई थी। तो जब उक्त व्यक्ति को जमानत मिल गई तो फिर कोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा समय तक अरविंद केजरीवाल को भी अंदर नहीं रख पाएगा। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए जो है वो ये अच्छे संकेत है कि मनीष सिसोदिया को देर से ही लेकिन उसको जमानत मिली, और अब जो है वो इस जमानत का फ़ायदा अभिषेक मनु सिंघवी
सुप्रीम कोर्ट में जो है वो अरविंद केजरीवाल को लेकर भी उठाएंगे। और मुझे तो अब यही लग रहा है कि बहुत जल्द जो है वो अरविंद केजरीवाल को भी जमानत मिल जाएगी। संजय सिंह, उनको जो है वो सरेंडर करना ही पड़ेगा। जब तक अपर कोर्ट, हाई कोर्ट में चुनौती नहीं दी जाएगी और उसकी सजा पे रोक नहीं लगेगी, तब तक उनको जो है वो जेल में रहना पड़ेगा। लेकिन अभी तक की खबरों में जो है वो अभी ये सामने नहीं आया कि संजय सिंह जो है वो सरेंडर करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये स्थिति जो है वो अभी तक पूरी आम आदमी पार्टी के एक पूरे सिनेरियो में जो है वो बनी हुई है। तो आने वाला वक्त बताएगा मनीष सिसोदिया बाहर आने के बाद में किस तरीके का स्टेटमेंट देते हैं। लग तो यही रहा है कि वो अमूमन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की राजनीति है, वो सीधे तौर पे जो है वो बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जो है वो हमला बोलेंगे, एक साजिश करार देंगे। लेकिन आपको और हमें जो है वो समझ में आता है कि मामला जो है वो इसके थोड़ा उलट है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा ये वीडियो या एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।